मैंने जेएमआई में जब एडमिशन लिया तो पहले दिन मैं यहाँ पे आया तो संयोग से मेरी मुलाकात गौहर सर से हुई। उससे पहले मैं ये सोच रहा था यहाँ पे पता नहीं कैसा होगा, कहीं फ्रॉड वगैरह ना हो जाए, क्योंकि कई इंस्टीट्यूटों में मैंने सुना है कि वो फ्रॉड करके इंस्टीट्यूट वाले भाग गए। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है खाली किला हम लोग देख रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन गौहर सर से मुलाकात हुई, बिजू सर से पहले मुलाकात हो चुकी थी और फिर उसके बाद कुछ दिन बीते 15 दिन, तो 10-15 दिन तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैंने सही निर्णय लिया या नहीं लिया सही निर्णय। लेकिन 10-15 दिन बाद बीता तो मुझे लगा कि बिल्कुल यहाँ एकदम परिवार जैसा लगा, परिवार की भी याद नहीं आती रही। बिजू सर हैं, बड़े भाई जैसा प्यार करते रहे। तो फिर 1 महीने हुआ करीब, फिर मैंने एक निर्णय लिया, मैंने कहा क्यों ना अपनी वाइफ का एडमिशन करा दें। तो मैंने फिर यहाँ पे उसका भी एडमिशन करा दिया और करीब हम लोगों को 6-7 महीने हो चुका। बहुत ही अच्छी यहाँ पढ़ाई हुई, एक तो शुद्ध वातावरण रहा, उसके बाद जो पढ़ाई की सुविधाएं हैं शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में ऐसी सुविधाएं हों। और उसके अलावा अपूर सर हैं, तो अपूर सर भी मतलब बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और जो यहाँ की जो बाहर मतलब फैकल्टी है, जो सत्या सर हैं, संतोष सर हैं, तो सभी टीचर्स बहुत ही बढ़िया हैं। और इसके बाद हम लोग आपस में जब चाय पीने भी जाते थे तो ऐसे बैठते थे कि एक साथ बैठ गए दुकान पे, कभी नीचे बैठ गए, पेड़ों के नीचे बैठ गए, चाय पी रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट बात ऐसे कर रहे हैं, मतलब क्लास छोड़ने के बाद जैसे कोई अपने भाई या मित्र से बात कर रहा हो। तो फ़िलहाल बचपन से लेकर आज तक मैं कई कॉलेजों में पढ़ा, तो मैंने इतनी पढ़ाई लाइफ में कहीं नहीं की जितनी मैंने जेएमआई में आकर की। सुनील सर भी आए यहाँ पे, ऐसी क्लासें पढ़ाई उन्होंने कि एक दिन की बात है कि सुबह 5 बजे तक क्लास जब पढ़ाई उन्होंने, तो 5 बजे के बाद फिर हम लोगों ने समझा कि अब ये 12 या 1 बजे दोपहर में बुलाएंगे हम लोगों को, लेकिन बोले ऐसा करो तुम लोग सुबह 8 बजे आ जाना। फिर हम लोगों ने 8 बजे से क्लास पढ़ना चालू की, तो दूसरे दिन 3 बजे ख़त्म हुई। फिर उसके बाद तो ये 5 दिन सुनील सर के तो मैं लाइफ में भूल ही नहीं सकता हूँ। और इसके अलावा जो फैकल्टी आती है, गेस्ट फैकल्टी बहुत ही बेहतरीन आती है। चंद्रशेखर जी आए लोकसभा चैनल से, आकाश सर आए जो लोकसभा चैनल में एडिटर हैं, शहनवाज मलिक जी आए दैनिक भास्कर से, उन लोगों ने बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट सिखाई हम लोगों को। और यहाँ पे जब मैं आया तो ये भी क्लियर नहीं कर पाया कि क्या बनना है, लेकिन हो सकता है भविष्य में मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर फिर प्रोड्यूसर बन सकूँ, इस काबिल तो कर ही दिया। जब हम लोगों का कैमरे की वर्कशॉप पूरी हुई तो उसके बाद बिजू सर केरल गए। तो केरल जाने से पहले हम लोगों से बोले कि 10 दिन के अंदर 10 शॉर्ट स्टोरी बनानी है कंटिन्यूटी की। तो उसमें क्या था कि कैमरा भी चलाना, कैमरे का वर्क करना था, उसके बाद एडिटिंग भी करनी थी। तो हम लोग दिन भर कैमरे को जाके एक शूट करते थे कोई स्टोरी, और नाइट में आके पूरी नाइट उसको एडिट करते थे। 2 अगस्त को जब मैं पहली बार आया यहाँ तो सबसे पहले मेरी एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई जिसका नाम सूर्या था। तो वो मुझे मेस में ले गई खाना के लिए। सभी लोग गए थे, पत्रकारों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बड़े बड़े पत्रकार आए हुए थे। पहले कोर्स के पहले चली गई कुछ कारणों से केरल, और बहुत ही अच्छी वो कैमरामैन थी और बहुत ही अच्छी एडिटर, और मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत अच्छी फिल्म मेकर बनेंगी वो। जो अतुल भैया हैं तो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, और धर्मेश भैया हैं तो उनसे मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि बार बार सिग्नेचर करने के लिए मैं मना करता था उनको, तो बेचारे बड़े परेशान होते थे। हम लोगों ने एफसीपी पकड़ी कि वो सिग्नेचर के लिए रजिस्टर उठाते थे, तो उनसे काफ़ी मजाक करते थे हम लोग। जेएमआई के लिए यही कहना चाहूँगा कि जेएमआई का जो भी यहाँ पर एडमिशन लें, आने वाले बच्चे हों, तो कम से कम जेएमआई को पहले परखें आके और फिर देखें। शायद वो भी कहेंगे जो आज मैं बात दोहरा रहा हूँ, वो 1 साल बाद वो इस बात को दोहराएंगे कि क्या यहाँ का भविष्य था, क्या यहाँ पढ़ाया गया। मैंने यहाँ पे एडिटिंग, कैमरा चलाना या प्रोडक्शन के बारे में ही नहीं सीखा, बल्कि ये भी सीखा समाज को कैसे चलाना है, मतलब समाज में रहकर कैसे जीना है। और एक अगर हम देश के नागरिक हैं तो मेरे मतलब कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। जो एक पहले आने से पहले कुछ ऐसी जो हमें कमियाँ थीं वो भी कमियाँ दूर हुई। आज जाने से पहले मैं यही सोचता हूँ कि मेरे लिए सारे समाज, सारी जाति और हर व्यक्ति एक समान है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। पहले कुछ ये भी था कि हो सकता था कभी अपने का भी भेदभाव हो जाता था कि अरे चलो हमारे यहाँ का रहने वाला है, अरे चलो ये हमारे यहाँ से मतलब हमारे परिवार का है या ये वो। तो ये भी सारी जो कमियाँ थी वो भी दूर हो गई यहाँ पे आने के बाद। मैं जेएमआई में अपने सभी साथियों से यही कहूँगा कि सभी लोग जाएँ, मतलब ऐसा काम करके आएँ कि जेएमआई की बदनामी ना हो और जेएमआई का नाम रोशन हो। जो यहाँ टीचर्स बच्चों को प्यार करते हैं शायद ही किसी जगह करते हों।
मैंने तो सभी लोगों में अपने बड़े भाई जैसी छवि देखी। अब आज जा रहा हूँ, आया था बड़ा खुश था, लेकिन आज जा रहा हूँ तो कुछ कह नहीं सकता। आगे चल कर देखिए क्या भविष्य के साथ होता है। मेरी तो यही है कि जेएमआई और जेएमआई में जितने भी स्टूडेंट आए तो हमेशा जेएमआई का नाम करें, और कोशिश करूँगा कभी ऐसा काम नहीं करूँ कि जेएमआई के नाम पे कोई धब्बा लगे। और